तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार अलग अलग तथ्यों के माध्यम से ये बताते जा रहा हूं कि जो भी भारत में अच्छा हो रहा है उन सभी को अमेरिका कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा अडानी ग्रुप का। अडानी ग्रुप वो जो कि देश विदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारत की जीडीपी को बढ़ाने में, भारत के अंदर रोजगार जनरेट करने में सबसे आगे रह रहा है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका लगातार उसे टारगेट कर रहा है ताकि अगर वो ग्रुप गिरे तो भारत की इकोनॉमी भी अपने आप नीचे गिर जाए और भारत में भी बिल्कुल वैसी स्थितियां जनरेट हो जाए जैसी कि श्रीलंका में हम लोगों ने होते हुए देखी। इसी वजह से केनिया वगैरह में जो उत्पात हुआ है और जो केनिया का एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के हाथ आते आते रह गया, उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। अब इसी तरह की साजिशें इनकी श्रीलंका में भी हो रही है। एक बहुत ही बड़ी और अजीब खबर निकल कर आ रही है जो कि भारत के लिए काफी तकलीफदायक हो सकती है। इसके साथ साथ ये भारत के केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि भारत के उन जाबाज लोगों के पीछे भी पड़ चुके हैं जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर भारत की प्रगति के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रह चुके हैं। यानी इनके टारगेट पर अब अजीत डोभाल साहब जैसे प्रखर राष्ट्रवादी भी आ चुके हैं। अजीत डोभाल साहब के बारे में आप जानते होंगे कि अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान में रहकर वहां पर भिखारी तक बनकर उन्होंने भारत के लिए जासूसी की है कई सालों तक। उनके पीछे भी अब ये लोग पड़ चुके हैं और भारत के एक पक्ष में भी आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि अजीत डोभाल साहब को लेकर अलग सी एक घृणा वाली फीलिंग देखने के लिए मिलती है। तो चलिए आगे डिस्कशन करते क्या मामला निकल कर आया है। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब श्रीलंका और अडानी ग्रुप को लेकर हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लें अजीत डोभाल साहब से संबंधित खबर में। तो देखिए, आज से 2-3 दिनों पहले ही हम लोगों ने जाना था कि अमेरिका फासिस्ट बन चुका है डेमोक्रेटिक से। वहां की गवर्नमेंट द्वारा रशिया के सारे मीडिया हाउसेस को अपने यहाँ पर बैन कर दिया है, जबकि इस तरह का बैन तो भारत ने भी पाकिस्तान या फिर चाइना के मीडिया को लेकर भारत के अंदर नहीं लगाया। इसके अलावा चाइना जिस तरह से अपनी प्राइवेट कंपनियों के ऊपर कंट्रोल हासिल करता है और उनसे अपनी मनमानियां करवाता है, वैसे अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा अपनी कंपनियों के ऊपर भी सेम वैसे ही दबाव डाला जा रहा है, मनमानियां पूरी करवाई जा रही है। रशिया से पुल आउट करने के लिए अपनी सारी कंपनियों को मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अमेरिकन जुडिशरी भी अब कटघरे में आकर खड़ी हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन के लिए भारत जैसे देश के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली आतंकी घोषित गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसे कि खालिस्तानी समर्थक माना जाता है, अमेरिका के CIA के अनुसार कुछ समय पहले इसके असैसिनेशन की कोशिशें की गई थी जिसमें भारत की सीक्रेट एजेंसीज का हाथ था, ऐसा इनका आरोप है। और अमेरिका को चूंकि सही समय पर इंटेलिजेंस मिल जाती है, इस वजह से वो लोग इसे बचा लेते हैं, ऐसा कहना है अमेरिकन CIA का। इसके चलते एक निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति को अंदर भी किया गया है, पकड़ा गया है और बताया गया है कि इसी के जरिए भारत की सीक्रेट एजेंसीज पन्नू को रास्ते से हटवाने की कोशिशें कर रही थी। अब दोस्तों, पन्नू के जरिए ही अमेरिका की कोर्ट में एक केस फाइल करवाया गया जिसको लेकर अमेरिका की कोर्ट द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए भारत को समन भी भेज दिया है। जी हाँ, और ये जो समन भेजा गया है इसमें भारत के NSA अजीत डोभाल साहब निशाने पर हैं, यानी उनका नाम भी घसीटा गया है कि पन्नू का जो कथित असैसिनेशन किया जाना था उसमें अजीत डोभाल साहब का भी हाथ है। इसके अलावा कई और अन्य भारतीय अधिकारी जिन्हें किस तरह का समन दिया गया है, जैसे कि एक रॉ के पूर्व चीफ है सामंत गोयल जी, इसके अलावा खुद निखिल गुप्ता नाम का ये व्यक्ति, विक्रम यादव जी और साथ ही अजीत डोभाल साहब। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो समन भेजा गया है अमेरिकन कोर्ट के द्वारा, इसमें इन्हें अमेरिकन कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के लिए, पेश होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया है, वरना यहाँ पर अमेरिकन कोर्ट द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है जिसमें गिरफ्तारी वारंट निकलता है या अन्य तरह से ये लोग इन सब समन भेजे गए अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर विदेश मंत्रालय द्वारा मोर्चा संभालते हुए तत्काल इस समन को न केवल बेबुनियाद और आपत्तिजनक बताया है बल्कि अपना सारा पक्ष रखते हुए इन सारी चीजों को ढोंग तक करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं विक्रम मिस्त्री जी, उन्होंने समन को लेकर बताया है कि ये पूरी तरह से अनुचित है, निराधार आरोप लगाए गए हैं, ये हमारी सरकार की नीतियों के खिलाफ है और इसके साथ साथ हम इस मामले को लेकर बहुत गंभीरता से जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमेरिका का ये कहना है कि देखिए, पन्नू चूंकि हमारा नागरिक है, उसे मारने की कोशिश की गई जो कि गलत था।
तो अब ऐसा तो पाकिस्तान भी इनके ऊपर आरोप लगा सकता है कि लादेन इनका व्यक्ति था, उसे पाकिस्तान ने सुरक्षित तरीके से रखा था, उसकी सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा वो लोग खर्च भी कर रहे थे, फिर भला आपने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे क्यों मार दिया। वैसे तो भारत ने इस तरह की कोई कोशिश की है, ये अभी तक साबित आप नहीं कर पाए हैं और न ही भारत इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हमने इस तरह की कोशिश की है। तो पहले तो आप ये साबित कीजिए कि भारत ने एक्चुअली इस तरह की कोशिश की, इसे मारने की कोशिश की, और अगर मान लीजिए कि आप साबित कर भी पाते हैं तो ये हमारे लिए एक आतंकवादी है जो भारत के लिए थ्रेट है, भारत ने इसे आतंकी घोषित किया है। तो भारत अपने दुश्मनों को दुनिया में वो कहीं पर भी छुपे हो हटाने के लिए आजाद है, जिस तरह से आप आजाद हैं अपने दुश्मनों को हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की चलती है दोहरी नीतियां। और वैसे इत्तेफाक देख लीजिए कि कुछ ही समय पहले, यानी ये जो कोर्ट से समन आया है पन्नू विवाद को लेकर, इससे कुछ ही समय पहले राहुल गांधी जी का एक बयान निकल कर आता है जिसे पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी भारत में विरोध भी करती है, जिसमें राहुल गांधी जी की तरफ से ये कहा जाता है कि सिखों को पगड़ी पहनने और उनका पवित्र कड़ा धारण करने की अनुमति नहीं है और हम उनके अधिकारों को वापस दिलवा पाएं इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके पक्ष में किसी भी सिख कम्युनिटी के द्वारा कोई बयान नहीं आया, केवल और केवल पन्नू का ही आया था। और देखिए पन्नू उनके बयानों का इस्तेमाल करते हुए ये सारी कार्रवाइयां भी कर सकता है, इस तरह की चीजें भी अब निकलकर सामने आ रही है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये अडानी ग्रुप से संबंधित है। तो जैसे कि रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि बहुत ही जल्द इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। बिलियनर तो वो बन ही चुके हैं, अब वो ट्रिलियनर भी बन जाएंगे। और इसी के साथ साथ अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि जिस हिसाब से भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और उनका ग्रुप लगातार तरक्की किए जा रहा है, आने वाले 3 सालों में या कुछ और समय में ये दुनिया के दूसरे ट्रिलियनर बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और उसको लेकर दुनिया भर के देशों में एक तरह से हड़कंप मच गया है, क्योंकि इन सब के बाद में भारत का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ता है ये आप समझ सकते हैं। इस तरह की बड़ी कंपनियां दुनिया भर के अंदर कहीं भी इन्वेस्ट करके पूरी परिस्थिति और पूरी जियोपॉलिटिक्स को पलटकर भारत के हित साध सकती है। तो यही सारे कारण है कि इनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। केनिया का मामला हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों श्रीलंका के अंदर एक मार्क्सवादी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली, जिसे जेबीपी कहा जाता है, जनता विमुक्ति पेरामुना। अब श्रीलंका में इस समय चुनाव का मौसम चल रहा है और इन सब को लेकर इस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी गवर्नमेंट बनते ही श्रीलंका के अंदर अडानी ग्रुप का जो भी लेना देना है और जो भी उनके नए प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं इन सभी को रद्द करवा देंगे, क्योंकि इनका मानना ये है कि इन सारी डील्स को लेकर पारदर्शिता नहीं वापरी गई। यानी ये लोग श्रीलंका की मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप पोर्ट की डील कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट की डील कर रहे हैं, रिसेंटली पवन ऊर्जा को लेकर भी अडानी ग्रुप के साथ इनकी डील हुई है। तो इन सभी चीजों को ये लोग पारदर्शी नहीं बता रहे हैं और इनका ऐसा कहना है कि हमारी गवर्नमेंट आते ही हम लोग इन सारी चीजों को लेकर जांच बैठाएंगे और अगर अडानी ग्रुप के साथ ये जो डील्स की गई है इनमें पारदर्शिता नहीं पाई जाती तो इन सभी को रद्द करवा देंगे। तो अल्टीमेटली जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्वारा इलेक्शन जीतने के लिए भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए, तो एक मकसद तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि श्रीलंका के अंदर इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए अडानी ग्रुप का नाम इस्तेमाल किया गया हो, कि लोगों के सामने एक नैरेटिव बना दिया जाए कि देखिए ये गलत हो रहा है, इसे हम आकर रोक देंगे, हम लोग संविधान बचा लेंगे, डेमोक्रेसी वापस ले आएंगे, तानाशाही को खत्म कर देंगे। इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। ये पार्टियां जो इस तरह की डील्स को लेकर विरोध कर रही है ये अमेरिका और चाइना जैसे देशों के इन्फ्लुएंस में है और वो भारत को इस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहती है, भारत के बढ़ते कदमों को रोकना चाहती है। इसी तरह की चीजें तो भारत के अंदर भी हो रही है। जो भी अडानी ग्रुप द्वारा कार्यक्रम भारत के अंदर चलाए जाते हैं, जो कि नियम अनुसार टेंडर प्रक्रिया को पार करके फिर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जाते हैं, उनको लेकर भी विरोध का सामना करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली सारी चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्थिति हमारे सामने है। इनके निशाने पर अडानी ग्रुप नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो भारतीय इकोनॉमी पे टिकी हुई है वो है।